गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक। और इसमें हम कुछ पढ़ रहे थे तो वो अभी हमें कंटिन्यू करना है। तो आप अपनी बुक ओपन करिए और ध्यान से जो पढ़ाया जाए आप उसको सुनिए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे इसमें पेज नंबर है आपका 15 और एक्सरसाइज का लेसन नेम है, लेसन नंबर है 2.1। लेसन नेम है द रीजन्स फॉर वेरिड क्लाइमेट्स। तो हमने देखा वो कौन कौन से कारण हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को वेराइड मतलब अलग अलग प्रकार के मौसम होने का क्या कारण है, वो हम पढ़ रहे थे इसमें। तो इसमें 5 फैक्टर्स बताए थे जो मौसम को बनाने में क्या करते हैं, अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वो पहला कारण है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस क्या है। हाइट अबव द सी लेवल से हाइट कितनी है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी क्या है। डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवाओं की दिशा क्या है। ह्यूमिडिटी, नमी। तो ये सब क्या कारण है, 5 कारण जो हैं ये बनाते हैं किसी जगह के क्लाइमेट को। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको ये बनाने के लिए दिया था, आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ किया होगा। तो इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 16 के साथ। तो देखिए, thus we see that the distance from the equator is an important factor that influences the temperature or the climate of an area। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि 5 फैक्टर्स हमने पढ़े थे किसी जगह के मौसम को प्रभावित करने के। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इक्वेटर से डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से दूरी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये जो किसी जगह के क्लाइमेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। As one moves away from the equator, the temperature goes on decreasing। ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, अवे, मूव्स अवे मतलब दूर जाना, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीजिंग मतलब घटता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के आधार पर, किसी जगह के तापमान के आधार पर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। तो हम पृथ्वी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका द टॉरेड जोन, सेकंड है आपका द फ्रिजिड जोन, थर्ड है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। तो टॉरेड जोन क्या होता है, टॉरेड जोन क्या है, टॉरेड जोन किसे कहा जाता है। तो देखिए, बुक ओपन करिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो टॉरेड जोन क्या है देखिए। तो देखिए बच्चों, टॉरेड जोन किसे कहा जाता है, सुनिए। हाँ, द टॉरेड जोन, इट इंक्लूड्स एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो टॉरेड जोन कौन सी जगह है, टॉरेड जोन इंक्लूड्स, टॉरेड जोन में कौन कौन से एरियाज इंक्लूड होते हैं। तो टॉरेड जोन में आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एरिया आते हैं आपके किसमें, टॉरेड जोन में। दे आर वेरी हॉट एज दे आर सिचुएटेड नियरेस्ट टू द इक्वेटर। ये जगह जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इक्वेटर के बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन क्या है देखिए, जैसा कि ये पता चल रहा है नाम से, फ्रिजिड मतलब ठंडा, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा। फ्रीज़ होना मतलब जमना। तो फ्रिजिड जोन भी उससे अगर हम रिलेट करें तो हमको पता चलता है कि फ्रिजिड जोन कैसा एरिया होगा, ठंडा होगा। तो सुनिए, इट इंक्लूड्स एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। तो फ्रिजिड जोन में कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं, इसमें होते हैं आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, ठीक है। बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल,
और किसके बीच में किसका एरिया है ये? एंटार्क्टिक सर्किल का और साउथ पोल का। आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल, सेकंड है अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। तो फ्रिजिड जोन में आते हैं आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्किल, साउथ पोल में अंटार्कटिक सर्किल। दे आर वेरी कोल्ड सिंस दे आर फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर। ये इक्वेटर से बहुत दूर होने के कारण क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट जोन, थर्ड है टेम्परेट जोन। इट इंक्लूड्स एरियाज बिटवीन द टॉरेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसमें कौन से एरिया आते हैं, कौन से भाग आते हैं टेम्परेट जोन में? टेम्परेट जोन में आते हैं टॉरेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच के भाग। ठीक है, टेम्परेट जोन में आते हैं टॉरेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच के भाग, बिटवीन द टॉरेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। दे आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। क्योंकि ये बीच के भाग हैं तो ज़्यादा ना तो यहाँ गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, पेज नंबर 17 में अब देखिए, हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव सी लेवल से, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड। हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो क्या कहलाती है? ऑल्टीट्यूड। क्या कहलाती है? इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। किसी जगह का ऑल्टीट्यूड कहलाती है, किसी समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो किसी भाग की, वो कहलाती है ऑल्टीट्यूड। द हायर वी गो, जैसे जैसे हम ऊंचा उठते हैं, ऊंचाई बढ़ाते हैं, द कूलर इट इज़, वैसे वैसे क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे में हम हायर मतलब ऊंचा उठेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स, प्लेसेस एट हायर ऑल्टीट्यूड्स आर कूलर। इसीलिए जो जगह जो हायर एल्टीट्यूड पे होती हैं वो क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। देन प्लेसेस एट लोअर ऑल्टीट्यूड, निचले हिस्सों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रूव दिस पॉइंट। और इसी को समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे इस बात की क्या हो जाती है? पुष्टि होती है या फिर इसका पता चलता है। तो फर्स्ट देखिए, द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद स्नो। तो देखिए हाई माउंटेन पीक्स जो होती हैं, जो ऊंची ऊंची जो पर्वत की चोटियां हैं वो क्या रहती हैं? हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं। बट द सेम स्नो मेल्ट इनटू वाटर व्हेन इट स्लाइड्स डाउन द माउंटेन एंड रीचेस लो ऑल्टीट्यूड। जब तक बर्फ़ जो है वो ऊंचे भागों पे रहती है तो उतनी देर तक वो क्या रहती हैं? स्टिल रहती हैं, जमी हुई रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती जाती हैं वैसे वैसे नीचे आने के कारण क्या हो जाती हैं? जैसे जैसे स्लाइड्स होती हैं, बह के आती हैं, टूट के आती हैं, और उसके बाद क्या हो जाती है? लो एल्टीट्यूड में आने के बाद वो क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। गर्मी के कारण वो पिघल जाती है। सेकंड पॉइंट देखिए, शिमला एंड फिरोजपुर हैव ऑलमोस्ट द सेम लैटिट्यूड। शिमला और फिरोजपुर का जो लैटिट्यूड है वो सेम है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज़ ऑलमोस्ट द सेम। उनका जो इक्वेटर से डिस्टेंस है, शिमला और फिरोजपुर का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है इक्वेटर से, वो सेम है। येट शिमला इज़ मच कूलर। और शिमला कैसी जगह है? एक हिल स्टेशन है, ठंडी जगह है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि वहाँ का एल्टीट्यूड जो है वो हायर है। थर्ड देखिए, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट इक्वल इन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। बेंगलुरु और चेन्नई का जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो सेम है, बट बेंगलुरु इज़ मच कूलर देन चेन्नई। लेकिन जो बेंगलुरु है वो चेन्नई से ज़्यादा ठंडा है। इट इज़ बिकॉज बेंगलुरु इज़ अबाउट 3100 फीट अबव सी लेवल। और इसका ठंडा होने का कारण क्या है कि इसकी जो समुद्र तल से क्या है? इट इज़ बिकॉज बेंगलुरु इज़ अबाउट 3100 फीट। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 3100 फीट है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा ठंडा होता है। वाइल चेन्नई इज़ ऑलमोस्ट एट द सी लेवल। और जो चेन्नई है वो लगभग सी लेवल के ही बराबर है। ठीक है, तो ये कारण है यहाँ पर ठंडा और गर्म का जो अंतर है समझने के लिए।
तो अभी मैं सिर्फ इतना ही इसको आपको पढ़ा रही हूँ और आप इसको एक बार रिवाइज़ करिए ताकि आपको समझ आ जाए। एक बार लेसन रीड करिए और एक बार समझने के लिए इसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।